हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो तरह तरह की हर 15 मिनट में 25 मिनट जानकारी ला रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होनी चाहिए तब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। आप केवल छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24, 25, 26 को, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो बीएड किए हुए थे, लेकिन कल जो डिसीज़न आया है वो उनके पक्ष में नहीं आया है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो छात्र इस बात को लेकर परेशान है, परीक्षा दें या ना दें। तो जाहिर सी बात है, जो बीपीएससी है वो डायरेक्ट यही कह रहा है कि जो हमने एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो किया है, और जब तक एनसीटीई कोई अधिसूचना या नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है तब तक उन्होंने बीएड के पक्ष में, मतलब ना बीएड के पक्ष में बोला है ना बीएड के खिलाफ बोला है। समस्या ये है। दूसरी बात यह है, जो सीटेट किए हुए हैं, अब जाहिर सी बात है 2023 के बच्चे भी होंगे, 2022 के बच्चे भी होंगे। जब सीटेट ही वैलिड नहीं है आपका, तो आप बीपीएससी का जो टीआरई का एग्ज़ाम है वो जो देने जा रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ? अगर ये अधिसूचना के अंतर्गत ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, और जो 2022 में सीटेट दिए हुए हैं उनके मार्कशीट में लाइन साफ साफ लिखी हुई थी। तो जब ये गैजेट ही सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जब सीटेट आपके पास नहीं होगा तो आप डीवी में क्या दिखाएंगे? क्योंकि बिहार में आपको पता सीटेट ही अलाउ है, और जो इस साल अपेयरिंग में है, और जाहिर सी बात है फंसा हुआ है। तो जब तक एनसीटी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करती तब तक कोई भी चीज़ क्लियर कह पाना बहुत ही मुश्किल है। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा, शायद आज शाम तक या कल तक या परसों तक नोटिफिकेशन जारी हो जाए और पूरी चीज़ क्लियर हो जाए कि एनसीटी का क्या रुख है और क्या चाहती है। क्योंकि आपको पता है एनसीटी जो 28 जून 2018 का गजट था उसने जारी किया था, और उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, और पूरा सब उसी के ऊपर है वो क्या करना चाहती है, और अन्य राज्य उसी को फॉलो करेंगे। क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने डीएलएड को बंद ही कर दिया है। वहाँ पे केवल एक बीएड, और नई शिक्षा नीति में भी बीएड है, और जिन्होंने 2018 के बाद बीएड किया है उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखिए 2018 के पहले वालों को चलिए पता था, है ना, लेकिन 2018 के बाद जो 2019 बैच के थे छात्र, 2020 बैच के थे छात्र, या 2021 बैच के जो छात्र थे, ये 3 बैच के जो छात्र हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना। वो यही सोच रहे थे कि बीएड के थ्रू उन्हें 1 से 12वीं तक की जो एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगी, क्योंकि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेंगे, उसके बाद प्राइमरी में भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अगर उन्हें पहले से पता होता तो जो छात्र डीएलएड करना चाहते थे वो डीएलएड करते, और जो छात्र बीएड करना चाहते तो बीएड करते। और बीएड में दिक्कत ये भी नहीं है, यूपी में बीएड की प्राइमरी में तो वैकेंसी नहीं आती हैं डीएलएड वालों की, लेकिन जूनियर में, मतलब अपर प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आती हैं। 2013 के बाद से कोई भी वैकेंसी यूपी में नहीं आई है अपर प्राइमरी की, क्योंकि 2013 के बाद से रोक लगी हुई है। 2013 अखिलेश गवर्नमेंट जब थी सपा की, तभी एक बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद से अपर प्राइमरी में रोक लगी हुई है, तो वो वैकेंसी आती नहीं है। प्राइमरी की आई थी, वो भी 2018 में आई थी। प्राइमरी की हालांकि आगे भी आएगी, लेकिन अभी अपर प्राइमरी के तो कोई चांसेस है नहीं। तो एक ही वैकेंसी आती है, एक टीजीटी वाली आती है और एक एलटी ग्रेड वाली आती है, और वो भी सब्जेक्ट वाइज होती है। उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और उसमें पोस्ट की संख्या भी बहुत कम ही होती है, आती है। और दूसरी बात ये है कि डीएलएड ज़्यादातर छात्र वही करते जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो डीएलएड वाले छात्र वहाँ चले जाते, तो वो ऐसे भी डीएलएड ही करते। लेकिन बीएड वाले जो छात्र थे जो 2018 के बाद से किए थे, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। तो एनसीटी कोई नोटिफिकेशन जब तक नहीं जारी करता है तब तक कोई भी चीज़ स्पष्ट कह पाना बहुत ही मुश्किल है, और बीपीएससी का टीआरई का एग्ज़ाम उसी के बेसिस पे होगा। नहीं, अगर आप एग्ज़ाम दे भी देते हैं तो वहाँ के छात्र चले जाएंगे, फिर बाद में दिक्कतें होंगी। तो जब तक कोई एक डिसीज़न नहीं आता तब तक कोई भी क्लियर कैसे कह सकता है? हमको ये नहीं पता है कि इतने सारे यूट्यूबर से फालतू की वीडियो बनाने कर छात्र को भ्रमित क्यों करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा हमारा आज का वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।